morning. Good morning, ma'am. Good. Good morning, ma'am. Good morning, everyone. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. Morning. Good morning. कल के टॉपिक में किसी को कोई कंफ्यूजन है? No, ma'am. No, ma'am. तो उस पे बेस्ड क्वेश्चंस बना सकते हैं। Yes, ma'am. फॉर्मूलाज याद है? नहीं? Yes, ma'am. फॉर्मूला याद है मैम? चलिए तब तो अच्छी बात है। तब तो क्वेश्चंस बनाया जा सकता है। स्क्रीन विजिबल है? Yes, ma'am. चलिए देखिए तो क्वेश्चंस। Tangent to the parabola. So देखिए ये क्वेश्चन बनाइए तो फाइंड द टेंजेंट टू द पैराबोला। पैराबोला का इक्वेशन गिवन है विच इज पैरेलल टू दिस लाइन, या फिर क्वेश्चन नंबर पहले वन से बताओ। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। फर्स्ट इक्वेशन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द पैराबोला, ये है which is parallel to this line, and also find the point of contact. ठीक है, यही पढ़े थे ना हम लोग कल, इसी तरह का ना। Yes, ma'am. रामा आज कपड़ा लाने के लगता है चुदरो बेटी है तब पहले ना आज मात म्यूट करो। देखिए ट्राई करके इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है। पैराबोला का इक्वेशन गिवन है और लाइन का इक्वेशन गिवन है जो कि इसके पैरेलल है। पैरेलल है तो आप बता सकते हैं कि जो एक ये लाइन है स्ट्रेट लाइन और दूसरा एक और लाइन होगा जो पैरेलल है। पैरेलल है मीन्स समझ सकते हो ना, पैरेलल का कॉन्सेप्ट Yes, ma'am. है स्लोप के लिए, है ना।
सो अगर दो लाइन पैरेलल है एक दूसरे के तो स्लोप इक्वल होगा। तो ये इंफॉर्मेशन एक हिंट दिया हुआ है यहाँ पे, जो पैरेलल वर्ड इस्तेमाल करके किया है। बना कर देखिए। पैराबोला का इक्वेशन गिवन है तो ए भी निकाल सकते हैं। ये निकाल लिया मैम, ए निकाल लिया। बस खाली स्लोप निकालना है, सारा हो जाएगा। स्लोप तो स्लोप जस्ट जो लाइन दिया है उस लाइन का स्लोप निकालिए। एंड चूंकि लिखा है कि दिस लाइन इज पैरेलल टू दैट टेंजेंट, तो क्या हो जाएगा? द स्लोप ऑफ बोथ द लाइन्स आर इक्वल। पढ़े थे ना हम, स्ट्रेट लाइन में पढ़े हैं ना, ध्यान दो। अगर दो लाइन का स्लोप इक्वल है तभी वो पैरेलल होता है ना। जैसे मान लीजिए ये दूसरा पैरेलल लाइन है, then the slope of these two will be equal. Yes, ma'am. M1 equal. हाँ, तो जो m इसका होगा वही ये होगा। अगर इसी क्वेश्चन में होता परपेंडिकुलर है, that means 90 डिग्री माइनस m1 उसमें क्या हो जाएगा, दोनों का प्रोडक्ट। वो भी यूज कर सकते थे। तो यही आपको हिंट दिया है यहाँ पे, क्योंकि आपको तो यूज करना है, बाकी सारा इंफॉर्मेशन से तो कोई मतलब है नहीं। ठीक है ना, बनाओ, प्रैक्टिस करते चले जाइएगा तो समझ में आ जाएगा। बात जब क्वेश्चन देखेंगे तो ऐसा नहीं लगेगा कि ऐसा पढ़ा ही नहीं। इतना टाइम लगने वाला है? स्लोप तो यहीं पे दिख रहा है, एम एक्स का जो कोएफिशिएंट रहता है 3 वही स्लोप है। स्लोप मिल गया, ए मिल गया, कंडीशन चेक कर लो पैराबोला बनेगा या नहीं। अगर बनेगा तो कोई इक्वेशन मान लो y इज इक्वल टू 4ax, उसे कंपेयर यही करना है ना। मैम सी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट देगा -1/2 -1/2 -1 देगा मैम इनमें। -1 यस y वाला पोर्शन। यस मैम, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। हाँ, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में दो ऑर्डिनेट्स होंगे ना हमारे पास, एक x ऑर्डिनेट होगा, एक y। x इक्वल टू 1/6 और y इक्वल टू 1 होगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में। माइनस में आ रहा है आंसर, चेक करिए। नहीं मैम, नहीं आ रहा मैम। नहीं आ रहा है,
श्योर हो? नहीं। क्योंकि देखो Yes, लेफ्ट हैंड ma'am. पैराबोला है, ये भी ध्यान रखना, -6 है, तो a का वैल्यू नेगेटिव है। Yeah. a का वैल्यू नेगेटिव है, माइनस Yes. 3/2 है मैम मेरा एक वैल्यू, -3/2। -3/2, -3/2 यस मैम। a, हाँ, और एम है 3 मैम, तो अगर c m इज 3 इक्वल है, टू a हाँ बाई एम, हाँ तो हाँ, c a by इज m इक्वल टू करेंगे तो a क्या हो बाई एम, जाएगा? तो m स्क्वायर ना, m स्क्वायर, c इज इक्वल टू होता ना मैम a बाई c एम, इज तो इक्वल a टू है, a by m, ठीक है, वो कंडीशन तो a, है ना। हाँ कंडीशन चेक कर रहे हैं। हाँ, लेकिन कंडीशन चेक करने के बाद हम लोगों को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी निकालना है। ओके 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 मैम, ओके ओके। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की बात कर रहे हैं। इक्वल्स टू a बाई एम स्क्वायर। आप और कौन बोल रहे थे? y is equals to 2a by m minus 3/2। अच्छा, आप लोग ये बताओ, क्वेश्चंस देखा है प्रीवियस ईयर का? नो मैम। नहीं देख रहे हो? नहीं मैम। मैम आपके पास है तो भेज दीजिएगा। फिलहाल अभी हम एक शेयर किए हैं, देख लो एक बार। मैम x का ऑर्डिनेट -3/18 है और y का -1। -3/18 है, बट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो बता रहा है -1/6। Yes, ma'am. यस में 1 X मिनट। का यस मैम। y का -1/6 -1 मैम। द m is 3, यहाँ से डायरेक्टली लिख दिया 3 है। a का वैल्यू यस मैम, तो 3/18 1/6 ही हो जाएगा ना। अच्छा 3/18 है, देन 1/6। हाँ, यस मैम। माइनस साइन है ना, नेगेटिव साइन, यस मैम। माइनस यस मैम। चलो ठीक है। अब देखिए एक चीज हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। अभी तक जो क्वेश्चन हम लोग ने देखा है ना, उसके अकॉर्डिंग अगर देख लें तो रुक जाओ। तब तक ये क्वेश्चन अटेंड करो, तो क्वेश्चन जब तक ओपन हो रहा है वो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट दिस टू पैराबोला। क्वेश्चन को जस्ट रिवर्स कर दिया गया है। यहाँ हमें पॉइंट मिला है और पैराबोला का इक्वेशन गिवन है। स्ट्रेट लाइन जो भी टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है। क्वेश्चन को जस्ट रिवर्स किया गया है। आपको पहले बता दिया गया था कि टेंजेंट फॉर्म कर रहा है, कॉन्टैक्ट निकालो। यहाँ पे बता रहा है पॉइंट दिया हुआ है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालो। और साथ में देख लीजिए जो क्वेश्चंस आपका, जो अभी पोर्शन आप कवर किए हो, उससे क्या आ रहा है क्वेश्चंस। इस तरह के क्वेश्चन एक बार लोग देख लेते हैं, जिसमें अभी तक पैराबोला से रिलेटेड। जैसे देखिए, सब लोग ध्यान दो, इधर स्क्रीन देख चेक करिए, ठीक है। ग्रुप डी में आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, और ग्रुप डी में देखो फर्स्ट क्वेश्चन जो है, फाइंड द कंडीशन दैट स्ट्रेट लाइन, दिस इज स्ट्रेट लाइन, y is equal to mx plus c may touch this, that means वही कंडीशन ऑफ ट्रांजेंसी याद है, ये हम लोगों ने पढ़ा था। एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है आपका, ठीक है, समझ गए? तो जो भी हमने पढ़ा है ना, उससे रिलेटेड आपको दिख जाएगा। दूसरा देखो क्वेश्चन ए और बी जो करके ब्रेक करके लिखा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल which passes through the point this this and this। ये हम यस मैम, ये बन जाएगा, बनाया था ना। यस मैम, ये आपने असाइनमेंट में भी दिया था, मैंने पूछा। इस तरह का कोई पॉइंट दिया हुआ है, 3 पॉइंट दिया हुआ है, निकालो इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो ये इक्वेशन एक्स एक्सिस
बताया, वाई एक्सिस, ये सारा करके मैंने एक सॉल्व करके भी बताया है और आपको इसको यस मैम, कर लेना है। तो ये दोनों तरह का क्वेश्चन बन जाएगा। यस मैम, बाकी लोग को समझ में आ रहा है क्या है क्वेश्चन? यस मैम। यस मैम, यस मैम। ठीक, तो ये इसी चीज के लिए एक बार चेक कर लेते हैं कि आप जो पढ़े उससे रिलेट कर पाओ क्वेश्चन को। दो ही क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से इसमें है, एक ये वाला जो अभी सर्कल से है। अब ये मत समझिएगा सर्कल से आया तो हर बार सर्कल से ही आएगा, लेकिन जो क्वेश्चंस है किस तरह का क्वेश्चन है तो वो हम लोग ऑलमोस्ट कवर कर चुके हैं। ये पूरा पोर्शन पढ़ा हुआ है। देखो दूसरा है रिड्यूस द कोनिक। कोनिक मीन्स वही जो भी टर्म आप पढ़ रहे हैं, आइदर एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, सर्कल, जो भी वो कोनिक है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म कुछ याद है? यस मैम। यस हालांकि इसको अभी कन्वर्ट करना बहुत कैसे, सब लोग सारा इक्वेशन पढ़ लेंगे तो सबका देखेंगे कैसे कन्वर्शन होता है, बट ये एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नहीं किया है। 1। हाँ लेकिन हाँ कर सकते हैं। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, फाइंड द वर्टेक्स एक्सिस एंड लेटेस्ट रेक्टम ऑफ दिस कोनिक। किस चीज का है इक्वेशन, देखिए बताइए मुझे। पैराबोला का है का ही है, मतलब जी। इसको हम कन्वर्ट करके सॉल्व करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं। वर्टेक्स, एक्सिस, फोकस, जितना यस भी मैम, सब निकाल सकते हैं। जितना भी 6 डायमेंशन था सारा कुछ डिफाइन किया जा सकता है यहाँ से, लेकिन आपको कुछ है वही बनाना, नहीं तो सारा का सारा भी बना लेना कोई। ठीक है मैम हाँ बोलिए। 14 का ये नहीं समझ में आया, थोड़ा समझा दीजिएगा। 14 का ए हम लोग देखो सॉल्व किए हैं क्लास में, कंडीशन ऑफ ट्रांजेंसी वाला क्वेश्चन इन सर्कल। आपके पास इसका देखना पीडीएफ होगा, कंडीशन ऑफ ट्रांजेंसी, जिसमें ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक सर्कल है और ये स्ट्रेट लाइन इस सर्कल पे टेंजेंट फॉर्म कर रहा है। कौन है जो करके हल्ला कर रहा होता है? माय गॉड, सब झगड़ा आज ही कर लेना है क्या? म्यूट करो ना यार, किसका है? साइलेंस मेंटेन रखो ना अगर। देखो तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक सर्कल है और ये स्ट्रेट लाइन इस टेंजेंट पे सॉरी सर्कल पे टेंजेंट फॉर्म कर रहा है। जैसे अभी पैराबोला के केस में हम पढ़ रहे हैं, वही सर्कल के केस का यहाँ लिखा हुआ है, वही क्वेश्चन है। ठीक है सर्किल की इक्वेशन में y का वैल्यू पुट करके सॉल्व करना। हाँ वाई का वैल्यू निकाल, हाँ वो सॉल्व करके सिंप्लीफाई, और वो उसका दिया हुआ है आप लोगों को, एक बार जाके देख लीजिए कैसे है। सेम प्रोसेस यस मैम बताएं। वाला है, वही सर्कल वाला है। ठीक है तो इसमें जो क्वेश्चन आया, द ईयर क्या है, दिस इज फॉर द ईयर 2019 का क्वेश्चन है। इसमें जो भी आया है वो आप पढ़ चुके हो, ठीक है। बट हाँ ये पिछले 2-3 साल का प्रीवियस ईयर का मैथ का भेज दीजिएगा ना। वो साइट से निकाल लो ना, साइट से डाउनलोड कर लो, मिल जाएगा यूनिवर्सिटी। मैम खोजते हैं, मिलता ही नहीं है। नहीं मिलता है, बहुत पोजीशन। 2 साल का तो मुझे मिल गया, मैंने साथ एज अ सैंपल सिर्फ देख चेक करने के लिए लिया था, अगर बाकी होगा तो फिर देखूंगी क्या है। देखो ग्रुप डी, सेम क्वेश्चन इज बीइंग रिपीटेड, फाइंड द इक्वेशन, है ना, फाइंड द कंडीशन दैट लाइन दिस इज गोइंग टू फॉर्म टेंजेंट ऑन दिस, सेम क्वेश्चन है ना। यस मैम। ठीक है दूसरा देखो, ये पूछा एक एलिप्स का क्वेश्चन है जो अभी हम नहीं पढ़े, उस पर बाद में ध्यान देते हैं क्या है। नेक्स्ट है ये स्टैंडर्ड, शो दैट द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट joining the focus to the moving parabola point this moves to another parabola with directed this। ये जो क्वेश्चन है ये आपको ये बता दो। हाँ हाँ ये करेंगे डिस्कस। बट ये देखो इसमें ना स्ट्रेट लाइन और पैराबोला जो हम दोनों टर्म पढ़ रहे हैं, दोनों के बेसिस पे इक्वेशन है। जैसे देखिए, सो दैट, क्वेश्चन पहले ध्यान से पढ़िए, शो दैट मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग फोकस टू मूविंग पार्ट,
जो भी मतलब हम डिफाइन जो करते हैं ग्राफ में, याद होगा ये कुछ ऐसा है। अगर पाराबोला की बात करें तो पाराबोला में जो मूविंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट है, ये अगर पाराबोला है ना, तो ये मूविंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट है, मतलब इस कर्व पे जो भी पॉइंट होगा वो पॉइंट, मान लो यहाँ है, ये पॉइंट मूविंग पॉइंट कहा जाएगा। और दूसरा है इससे फोकस का डिस्टेंस, समझ गए? फोकस का डिस्टेंस जो भी होगा फोकस, ठीक है, मूविंग पॉइंट से फोकस का डिस्टेंस, क्योंकि क्वेश्चन के साथ इमेज क्लियर हो जाना चाहिए। लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द फोकस टू मूविंग पॉइंट पैराबोला, एक पैराबोला का इक्वेशन दिया है, अनदर पैराबोला विथ डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल टू 0। ये हम लोगों को करना पड़ेगा सॉल्व करके। ये ये एक पैराबोला दिया है, वो दूसरे पैराबोला पे मूव कर रहा है विथ डायरेक्ट्रिक्स जो है वो उसका x इज इक्वल टू 0 है, ठीक है, हम लोगों को प्रूफ करना पड़ेगा। तो ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो मैम फोकस भी 0 पे ही होगा ना? फोकस 0 पे कैसे होगा? यहाँ कुछ मेंशन नहीं। मैम सेकंड पैराबोला का डायरेक्ट्रिक्स 0 है ना, तो उसका डिस्टेंस और फोकस का डिस्टेंस इक्वल होता है ना? देखो ये दूसरा पैराबोला है, अनदर पैराबोला बोल रहा है, और उसका डायरेक्ट, दूसरे हाँ ये दूसरा पैराबोला है, मूव ऑन अनदर पैराबोला ना विथ डायरेक्ट्रिक्स, समझ रहे हैं? यस मैम। अब ये हो, अब डायरेक्ट्रिक्स इसका ये है, तो इसका फोकस भी डिफरेंट होगा। यस। हाँ ये चीज बताना चाह रहा है, मतलब एक एक्स एक्सिस का डायरेक्ट्रिक्स, इसमें कुछ ऐसे इमेज समझ सकते हैं। एक इक्वेशन अगर पैराबोला का ऐसा बन रहा है जो y स्क्वायर और एक का डायरेक्ट्रिक्स बता रहा है x 0, तो समझ लो कुछ ऐसा होगा। डायरेक्ट्रिक्स बेटर है ना, आप लोग को सबको म्यूट करके रखा जाए, फिर क्वेश्चन पूछने का ऑप्शन नहीं मिलेगा, सब शांत रहोगे। फिर अब आपके पास ये है, देखो दूसरे में क्या बोला है, डायरेक्ट्रिक्स जो है वो x इज इक्वल टू 0 है, तो पाराबोला कहीं इधर बनेगा और उसका डायरेक्ट्रिक्स जो है वो x इज इक्वल टू 0 ये है, फोकस कहीं इधर हो, और ये पाराबोला ऐसा कुछ बनेगा जो इस पॉइंट पे मीट कर रहा है कहीं ना कहीं, ये प्रूफ करना है। तो ये हम लोग आगे करेंगे इसमें, जब इसका अभी तो हम लोग टेंजेंट ही पढ़ रहे हैं, इनिशियल लेवल ही पढ़ रहे हैं, तो ये हम लोग आगे कर लेंगे। दूसरा देखो हाइपरबोला का केस है, तो इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन अभी आपको इसीलिए बताया ना, दिखाया है, क्योंकि लास्ट किसी एक ईयर का क्वेश्चन देख के ये मत समझिएगा कि जो आपने पढ़ लिया एग्जैक्टली वैसा ही क्वेश्चन आने वाला है, एग्जैक्टली वही क्वेश्चन होगा। क्योंकि देखो इसमें जो क्वेश्चन पूछा है सर्कल और पैराबोला से पूछा है, ये दोनों आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है, जो लास्ट ईयर का क्वेश्चन था। और इसमें सर्कल से भी है, एलिप्स से भी है, पैराबोला से भी है और हाइपरबोला से भी है, ठीक है। लेकिन हाँ ये चीज देखिएगा, सर्कल अगर आप अच्छे से पढ़े हैं तो पैराबोला का बहुत सारा टर्म अपने आप क्लियर हो जाएगा, जैसे कंडीशन ऑफ ट्रांजेंसी, इक्वेशन कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं, जो टर्म्स निकाल रहे हैं, मीनिंग उसका, अगर पैराबोला अच्छे से पढ़ लिए तो उससे रिलेट कर सकते हो हाइपरबोला को, क्योंकि वही पैराबोला आपका दोनों साइड में से बनता है, वो हाइपरबोला का कॉन्सेप्ट देता है, तो ये टर्म भी उसी से रिलेटेड है। सर्किल अच्छे से पढ़े हैं तो एलिप्स अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये अभी बताने का रीजन यही है कि किसी भी एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ लोगे, उसका कॉन्सेप्ट ले लोगे, तो दूसरा अपने आप क्लियर होता चला जाएगा, ठीक है। और साथ में क्वेश्चंस एक बार देख लेना इसलिए भी जरूरी है कि बाद में आपको क्वेश्चन आए तो ऐसा ना लगे कि ये क्वेश्चन बिल्कुल अननोन दिख रहा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चंस बनाइए पहले उधर वाला। क्वेश्चन देखो तो सॉल्व करके फाइंड, ये बोला था ना पॉइंट दिया हुआ है, देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, कैसे निकालेंगे?
और आप लोग ना भी ना यूनिवर्सिटी का साइट विजिट किया करिए। और क्वेश्चन सब में ए और बी पार्ट में डिवाइड करके पूछ रहा है। 4 क्वेश्चन होंगे आपके पास। 2020 का क्वेश्चन देखना ध्यान से, तो उसमें ए बी का पार्टीशन नहीं किया हुआ है, बट क्वेश्चन 4 ही है। नहीं सॉल्व होगा ये। पॉइंट दिया है तो टेंजेंट नहीं मिल सकता है। सर्कल में हम लोग टेंजेंट कैसे निकालते थे? पॉइंट दिया होता था तो कुछ बोल रहे हैं क्या तुम? बोलिए। फॉर्मूला होता था मैम, y2 minus y1 upon x2 minus x1 y2 minus y1 और x1 minus x1 जो टर्म था, स्लोप निकालने के लिए। अच्छा स्लोप निकाल देंगे। फिर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, हाँ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने का तरीका तो वही रहेगा ना, y minus y1 x minus x1 स्लोप। अच्छा चलो देखते हैं। देखिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो अभी हम पढ़े, अकॉर्डिंग टू दैट हमारा ये इक्वेशन है टेंजेंट का। अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है देन दैट इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। क्लियर है ये? y इज इक्वल टू mx। अगर ये लाइन क्रॉस करता है पॉइंट से तब का ये टेंजेंट है। सो इसी चीज को यूज करता है, y इज इक्वल टू प्लस a बाय m जो होगा वो हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगा। उसी का सिंप्लीफिकेशन कर जो रिजल्ट आ रहा है दैट इज द आंसर। ओके मैम। और x और y का वैल्यू 2 3 डाल देना। मैम m स्क्वायर ऐसा आ रहा है मैम, 2m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 1 बराबर 0। 2m स्क्वायर प्लस माइनस 3 माइनस 3m प्लस प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 1 इज इक्वल टू 0। अच्छा देखते हैं क्या। हाँ
यस मैम 2m स्क्वायर माइनस ट्राई करना है विच मस्ट, हाँ यहाँ से m का वैल्यू निकालना पड़ेगा ना, ये इक्वेशन यस मैम ठीक है, यहाँ से m का वैल्यू निकालो और इस इक्वेशन के फॉर्म में ले आइए, ये आंसर। इस इक्वेशन में हम किए क्या है, देखिए जो x प्लस सी का फॉर्म है उस पर रख दिया, ये लाइन है वो टेंजेंट फॉर्म कर रहा है, इसी का सिंप्लीफिकेशन किया mx प्लस 1/m का, 1 यहाँ लिख चुके हैं बिकॉज 1 इज द पॉइंट, पता है आपको y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है, तो a का वैल्यू सो mx प्लस 1/m, m इंटू एम मल्टीप्लाई करो, m स्क्वायर x my प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा इस पॉइंट को, दैट मीन्स 2 और 3 को, तो 2m स्क्वायर, x का वैल्यू 2 रखो, y का वैल्यू 3 रखो, तो 2m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये हमें मिल गया इक्वेशन। और इसी में हमें m का वैल्यू, इस इक्वेशन से m का वैल्यू निकालना है, तो m का वैल्यू निकालोगे, जैसे सिंप्लीफाई करते हो आप लोगों को पता है कॉमन इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, तो उस क्वाड्रेटिक से हमें m का वैल्यू निकालना है, तो वैल्यू हमें m का वैल्यू जो भी दो वैल्यू मिलेगा वो हम रखेंगे, तो हमें टेंजेंट का फॉर्म मिल जाएगा, ठीक है। यस मैम यही आंसर। और यहाँ हम लोगों ने ध्यान में होगा लास्ट डे जो पढ़ा था उसमें कंडीशन ऑफ ट्रांजेंसी में भी हमने देखा था कि इट हैव टू रूट्स था ना, 2 रूट रहेगा क्योंकि क्वाड्रेटिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन में आ रहा है, तो दोनों वैल्यू ही सेटिस्फाई करेगा, सो आइदर 1 हो और 1/2 हो, दोनों के केस में ये इक्वेशन सेटिस्फाई करने वाला है, मतलब ये दोनों टेंजेंट फॉर्म हो सकता है इस पॉइंट पे, ठीक है, समझ आया या नहीं? बताओ लोग ना क्वेश्चन जो पढ़े उससे प्रैक्टिस करते चले जाइए, तभी आपका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखोगे फिर बनाओगे तभी क्लियर होगा कि क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है, सॉल्व कैसे करना है, और वो एक बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट काम है, उसका रोल बहुत होता है फॉर ऑब्टेनिंग मार्क्स, बिकॉज प्रैक्टिस अगर नहीं है, आपने बहुत पढ़ा भी है, सब कुछ पढ़ लिया है इनफैक्ट, अभी जब एग्जाम में क्वेश्चन देखते हैं ना तो दिमाग थोड़ा वो हो जाता है कि ये क्या है, पढ़ा है या नहीं, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है, तो ये चीज़ आप दिमाग में रखिए कि आप पढ़े हैं उससे क्वेश्चन आ रहे हैं। और ये पॉजिटिव एटीट्यूड होगा तो आप कहीं ना कहीं जो क्वेश्चन नहीं भी पढ़ा है ना और जो पढ़ा है उसको रिलेट करके सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। यस हो गया, ये रूट्स आया, m का वैल्यू क्या आ रहा है बताओ, यहाँ तो 1 and 1/2 बता रहा है, 2m स्क्वायर माइनस 3m को ब्रेक कर लीजिएगा, 2m माइनस 3m है तो ब्रेक तो हो ही जाएगा ना, 2m माइनस 2m माइनस m इज प्लस 1, ब्रेक का वैल्यू निकाल लो, आ तो रहा है, सिंपल इक्वेशन तो है क्वाड्रेटिक सॉल्व करने के लिए, क्या कर रहे हैं संभव, जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 2m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 1, यही है ना हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यस मैम एक इक्वेशन को सॉल्व करना है, इसको ब्रेक कर लो, 2m स्क्वायर माइनस m को ब्रेक कर लो,
प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करने पे 2 आना चाहिए और वो सिंपली 2m कर लो, माइनस 2m कर लो, माइनस +1 कर लो, या फिर m इधर लिख लीजिए, ये कर लीजिए, एक ही बात है, यही होगा ना, इक्वल टू 0। या फिर ऐसे कर लो, यहाँ 2 नहीं लिखिए, यहाँ 2 कर लीजिए, ज़्यादा है आपके लिए बेटर ऑप्शन। यहाँ से 2 कॉमन ले लो, 2m, या फिर सिंपली m कॉमन ले लो, दोनों तो लिखोगे तो एक ही बात है। नहीं मैम, वही पहला वाला से भी आ रहा है। हाँ, दोनों तो लिखोगे वही बात है, m माइनस कॉमन ले लिया, 2m माइनस यहाँ पे आपका आ जाएगा m 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 2 दैट इसमें आ गया 1 2 m इज इक्वल टू 1 आया ना, 1/2 भी है मैम, 2 और एक 2m है यहाँ पे, तो ऑब्वियसली आ ही जाएगा वो। यहाँ पे अगर हम करें तो -1 कॉमन ले रहे हैं, m-1 यहाँ भी प्लस m-1 ये भी आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 0। मतलब ये आपको इक्वेशन के फॉर्म में डायरेक्टली ऐसे नहीं मिलेगा, ये चीज ध्यान रखना है। m इज इक्वल टू, यहाँ से m इज इक्वल टू 1 आ गया, और यहाँ से आपका 2m-1 है, तो m इज इक्वल टू 1/2 आ गया। 1/2 वैल्यू पुट कर दो, दो इक्वेशन मिल जाएगा। एक में आपका आ जाएगा y इज इक्वल टू, इक्वेशन हमारा क्या था, mx प्लस c, तो m का वैल्यू 1 है, यस मैम, और कांस्टेंट क्या था 1, यस मैम, वन ही c है a ना? by m a 1 है, हाँ a 1 है और m भी 1 है, तो 1/1 1, और दूसरा इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू mx प्लस c, दैट मीन्स ये m 1/2 है, 1/2, या फिर 1/2 प्लस साइन c यहाँ क्या है 1 ही है। यस मैम, और m 1/2 है। हो गया, यही दो इक्वेशन आया ना। मैम यहाँ पे एक और होगा, c इज इक्वल टू a by m होता है ना, तो 1/1/2 अच्छा हाँ, होगा ना, 1/2, सो 2 हो जाएगा, 1/2 इज इक्वल टू 2, नहीं ना? और इसको यस करो तो लिख सकते हो x प्लस 4, कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना? एक इक्वेशन 2y ये is बन रहा है equals- जो टेंजेंट फॉर्म करेगा, और एक ये बता रहा है। 2y is equals to x plus 4। हाँ, यहाँ पे 2y, बोलिए रोल नंबर 27। बोले मैम मेरा नेट मतलब कट गया था मैम, समझ में नहीं आया। देखो यहाँ पे, एक मिनट, हमारे पास इक्वेशन है, ये पॉइंट दिया है, ये स्लोप का इक्वेशन है, आपको पता है mx प्लस c, और c का वैल्यू क्या होता है a/m, तो a का वैल्यू यहाँ से क्या मिलेगा 1, और m हमें नहीं पता, m ही तो निकालना है, पॉइंट दिया है और स्लोप दिया है, तो इसी को सिंप्लीफाई करो, m से मल्टीप्लाई करोगे तो m², इधर m मल्टीप्लाई करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो my, तो ये इक्वेशन बनता है। इसको हम, ये कौन सा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व कर रहे हैं बाय दिस फॉर्मूला। आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बचपन से सॉल्व कर रहे हैं, इस फॉर्मूला क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं। अब यहाँ से हमें m का दो वैल्यू मिला, दो स्लोप मिला, तो दो इक्वेशन मिला है, एक इक्वेशन ये मिला और दूसरा इक्वेशन ये मिला है, जिसको सिंप्लीफाई करके हम ऐसे लिख रहे हैं। तो ये दो टेंजेंट फॉर्म होगा एट दैट पॉइंट, पॉइंट शायद 2 और 3 था, यही है क्वेश्चन का आंसर।